हेलो एवरीवन। इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से हमें 400 पोस्ट के लिए एक नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जो रिसेंटली अभी इंडियन ओवरसीज बैंक ने रिलीज़ की हुई है। तो आज हम इसका डिटेल में नोटिफिकेशन देखने वाले हैं। तो बेसिकली इंडियन ओवरसीज बैंक, इनका हेड ऑफिस जो है वो कहाँ है? चेन्नई में है। रिक्रूटमेंट ऑफ द लोकल बैंक ऑफिसर LVO की यहाँ पे हमें वैकेंसी देखने को मिल रही है, जो कि 2025 एंड 2026 के लिए होने वाली है। बेसिकली ये नोटिफिकेशंस हैं जो इन्होंने रिलीज किया हुआ है। अवार्ड इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट 400 वैकेंसीज फॉर द लोकल बैंक ऑफिसर इन JMGC। फर्स्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी पोस्टेड इन द अप्लाइड स्टेट ओनली। आप जिस स्टेट से अप्लाई करोगे और आप सिलेक्टेड होते हो तो आप उसी स्टेट पे ही आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो काफ़ी अच्छी जॉब्स हैं। आज हम इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्म फिल होना बेसिकली स्टार्ट होंगे वो 12/5/2025 से होने वाले हैं। और हम लास्ट डेट की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो 31/5/2025 तक इसकी लास्ट डेट होगी। ओपनिंग डेट 12/5 है, क्लोजिंग डेट 31/5/2025 है। तो आप इसके पहले पहले फॉर्म फिल कर लेंगे, दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। अब डिटेल ऑफ वैकेंसी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बेसिकली सिक्स स्टेट में हमें इस स्टेट में हमें वैकेंसीज देखने को मिल रही है। वो 6 स्टेट कौन कौन सी हैं, जिसमें से पहली जो स्टेट है तमिलनाडु है। यहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज तमिल आनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसी की बात करें 260 नंबर ऑफ वैकेंसी है। SC के लिए 39, ST के लिए 19, OBC के लिए 70, EWS के लिए 26 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 106 वैकेंसी है। वहीं हम बात करें PWBD कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी VI के लिए, 2 HI के लिए, 3 OC के लिए और 3 ID के लिए है। आगे चल के हम बात करते हैं उड़ीसा के लिए। यहाँ पे उड़िया लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है। SC के लिए 1, ST के लिए 1, OBC के लिए 3, EWS के लिए 1 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। वही बात हम करते हैं PWBD कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगली स्टेट है महाराष्ट्र। इसके लिए आपको मराठी आनी चाहिए। टोटल वैकेंसी की बात करें यहाँ पर 45 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 7 SC के लिए, 3 ST के लिए, 12 OBC के लिए, 5 EWS के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 18 वैकेंसी है। वहीं PWDBD के लिए बात करें तो 1 वैकेंसी OC के लिए और 1 ID के लिए है। गुजरात के लिए अगर हम बात करें तो लोकल लैंग्वेज आपको गुजराती आनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 30, 5 SC के लिए, 2 ST के लिए, 3 OBC के लिए, 3 EWS के लिए और 12 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। साथ ही साथ HI कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। वेस्ट बंगाल की हम बात करें तो यहाँ पे बंगाली आपको आना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 34 है। 5 SC के लिए, 3 ST के लिए, 9 OBC के लिए, 3 EWS के लिए और 14 जो वैकेंसी है वो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। PWD में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 यहाँ हमें देखने को मिल रही है। लास्ट स्टेट की बात करते हैं हम पंजाब। यहाँ पर आपको पंजाबी आनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 21 है, जिसमें से 3 SC के लिए, 2 ST के लिए, 6 OBC के लिए, 2 EWS के लिए और 8 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। वहीं PWD में 1 वैकेंसी है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें 40 वैकेंसी है। 60 SC के लिए, ST के लिए 30, OBC के लिए 108, EWS के लिए 40 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 162। वहीं 4 जो वैकेंसी है वो PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। अब VI में हम बात करें विजुअली इम्पायर्ड उनके लिए है। ID मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हैं। OC के लिए ऑर्थोपेडिकली चैलेंज है और HI के लिए मतलब हियरिंग इम्पायर्ड है। तो आप इस कैटेगरी के अंदर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। एज द रिजर्वेशन ऑफ फिजिकली चैलेंज पर्सन इन हॉरिजॉन्टल बेसिस, कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड ऑन द एप्रोप्रिएट कैटेगरी SC, ST, OBC, EWS अनरिजर्व कैटेगरी टू विच दे बिलोंग्स।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको इंडियन सिटीजन इंडियन का होना चाहिए, बस मैंडेटरी ही रिक्वायरमेंट से। एज लिमिट की हम बात करते हैं तो मिनिमम जो एज लिमिट है यहाँ पर 30 हमें देखने को मिल रही है और मैक्सिमम जो है मिनिमम 20 है, मैक्सिमम जो है 30 देखने को मिल रही है। पोस्ट जो है JMGS फर्स्ट पोस्ट होने वाली है। यहाँ पर डिग्री होना चाहिए आपका किसी भी डिसिप्लिन में यूनिवर्सिटी के थ्रू, बेसिकली आपने ग्रेजुएशन किया हो बेसिकली तो यहाँ पे चल जाएगा। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं यहाँ पर SC के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट देखने को मिलेगा, OBC के लिए 3 साल का और जो PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 10 ईयर्स का। साथ ही साथ अगर कोई एक्स सर्विसमैन वगैरह कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो उनको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं यहाँ पर हम आगे और भी कैटेगरी वाइज यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो आपको अपनी कैटेगरी वाइज एक फॉर्म फिल करना है तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। आगे हम चल के पे स्किल्स की यहाँ पर अगर हम बात करें तो पे स्किल्स में असिस्टेंट मैनेजर स्किल्स के लिए अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो सैलरी है बेसिक 48,480 से लेकर 62,480 तक यहाँ पे देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पे 67,160 से लेकर 85,920 के आसपास तक यहाँ पर सैलरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा DRA, HRA, CC एक्सेट्रा विल बी एज पर रूल्स इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम यहाँ पर मिलते रहेगा। अब प्रोबेशन पीरियड की बात करते हैं तो कैंडिडेट सिलेक्टेड विल बी प्रोबेशन फॉर द पीरियड ऑफ द 2 years एक्टिव सर्विस फ्रॉम द date of joining the bank. Their confirmation in bank service will be determined by the bank in terms of the office service regulation OSR. तो यहाँ पर बेसिकली 2 years का प्रोविजन बॉन्ड होगा जो आप यहाँ पे छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप इसके पहले अगर छोड़ते हैं तो आपको 2 लाख रुपए का जो है पेनल्टी पे करनी होगी मिनिमम पीरियड ऑफ द 3 years के लिए। इसी के साथ साथ आपको लीव, ट्रेवल्स अलाउंसेस भी जो बैंक की तरफ से होते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके एक टेस्ट होगा, CBT टेस्ट होगा जो कि जिसमें रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के लिए। जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग के 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के लिए। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्शन के लिए 30 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के और जनरल इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। टोटल 140 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के लिए। ड्यूरेशन जो होगा 3 आवर्स ड्यूरेशन यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4 की 0.25 के हिसाब से, उसी के हिसाब से क्या आपके मार्क्स आएंगे और आप इस मार्क्स में जो भी यहाँ पे मेरिट लिस्ट पे आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद में मेरिट लिस्ट यहाँ पे क्या रिलीज होगी। प्री रिक्वेस्ट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आप बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पर आप कैरियर वाले सेक्शन पे जाएंगे। कैरियर वाले सेक्शन पे जाके आप इसी तरीके से क्या फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, बाकी अगर आपको फॉर्म फिल करने में कुछ क्वेरीज है, डाउट है, कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं SC ST PWD कैटेगरी के लिए 175 रुपीज एप्लीकेशन चार्जेस होने वाले हैं SC ST एंड PWD कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। वहीं जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी के लिए 850 रुपए एप्लीकेशन फीस यहाँ पर होने वाली है। वो आप पे करके इजी तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप उसको किसी भी तरीके से पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के थ्रू आप किसी भी तरीके से क्या है कि आप पेमेंट कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें जो आपको इंटरव्यू के टाइम पे लेके जाने हैं, तो जिससे जो भी आपकी है ना 10th 12th की मार्कशीट होगी वो आपको लेके जाना है। ठीक है, साथ ही साथ आपको क्या जो ग्रेजुएशन आपने किया तो सभी सेमेस्टर के आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। आप कैटेगरी वाइज फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके पास में क्या बेसिकली कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन है तो आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स होना चाहिए आप जहाँ पर भी जॉब कर रहे हैं। साथ ही साथ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स भी वहाँ का आपके पास में होना चाहिए। तो ये आपको सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो इसी तरीके से आप यहाँ पे कर पाएंगे। बाकी आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेंटर चूज कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जहाँ आप देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका सेंटर आप चूज करके वहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं। बाकी आपको इस चैनल पे ऑल इंडिया लेवल के सभी तरीके की जॉब अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। हम आगे भी और भी जॉब अपडेट्स आपके लिए समय पर लेकर आते रहेंगे। तो इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ द सेशन।
अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए। थैंक यू सो मच।